और इसने अपनी चादर उतारी और अल्लाह के नबी के गले में डाल दी। आप लोग एक शख्स को महज इस वजह से कत्ल करने के दर पे हो जो ये अकीदा लेके आया है कि मेरा रब एक अल्लाह है, और आंखें खोलते साथ ही सबसे पहले मेरे अबू बकर ने जो बात कही जानते हैं क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उक़बा बिन अबी मुआयद, गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में भी इसका तज़किरा आया था। आज फिर जो उसकी तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल की काविश थी उसका एक वाक़या। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बंदे ने देखा कि अल्लाह के नबी हकीम में जो खाना काबा के साथ जो भाई गए हैं उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए तो उन्होंने तस्वीर में देखा होगा कि खाना काबा जो कमरा हमें नज़र आता है तो उसके साथ ही एक गोल जगह सी नज़र आती है, उसको हकीम कहा जाता है, और यही असल इब्राहीमी बुनियाद हैं। अल्लाह के नबी यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। ये उक़बा बिन अबी मुआयद गया और इसने अपनी चादर उतारी और अल्लाह के नबी के गले में डाल दी, और उसको ताव देता गया, घुमाता गया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले को गूंजने की इस बंदे ने अपनी कोशिश की। कोई नहीं था जो अल्लाह के नबी की मदद करता, कोई नहीं था जो अल्लाह के नबी को इस मज़लूमियत से बचाता। बिलाखिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, उन तक ये बात पहुँची कि आपके साथी को ये लोग कत्ल करने लगे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जूँ उन्हें पता चला फ़ौरन उठे, वक़्त ज़ाया किए बग़ैर फ़ौरन अल्लाह के नबी के पास पहुँचे और जाकर खड़े होकर एक ऐलान किया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। आप लोग एक शख्स को महज इस वजह से कत्ल करने के दर पे हो जो ये अकीदा लेके आया है कि मेरा रब एक अल्लाह है, और उसके साथ कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं, महज इस एक नज़रिए और इस एक अकीदे की वजह से तुम उसे कत्ल करने के दर पे हो। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी की जान छुड़ाई। लोग अल्लाह के नबी को छोड़ के अबू बकर के ऊपर टूट पड़े। अस्मा बिनत अबी बकर कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन लोगों ने मेरे बाबा जान अबू बकर को इतना मारा, इतनी अजियत दी, इतना पीटा कि उनके चेहरे में नाक, होंठ और आँखों का पता नहीं चल रहा था। ये उनकी कैफियत हो गई थी। और फिर इससे बढ़कर उनकी कैफियत ये थी कि उस दिन कहते मेरे बाबा जान ने अपने बालों की 4 चोटियाँ बनाई थी। कहते हम जिस बाल की चोटी को हाथ लगाते उखड़ के साथ आ जाता। यानी ये उनके साथ जुल्म हुआ, ये ज़्यादती हुई। बनु तमीम को, जो कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस कबीले से थे, उन्हें पता चला, वो दौड़ कर आए और उनकी जान छुड़ाई। वो यही सोच रहे थे, यही समझ रहे थे कि अबू बकर ख़त्म हो चुके हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन मेरे रब को कुछ और मंजूर था, अभी अबू बकर से बड़े काम लेने थे। महज हमें दिखाने के लिए, महज लोगों को एक दर्स देने के लिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ कराया। सुब्हानअल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ हैं जिन्हें सदाकत के लक़ब से मुलक़ब बनाया गया, जिन्हें मेरे रब ने जा बजा कुरान में उसका तज़किरा फरमाया, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। ये अबू बकर ही का तज़किरा जो कि कुरान में जा बजा आता है। जब उनको उठाकर घर ले गए, यही सोच रहे थे कि अबू बकर फ़ौत हो चुके हैं। कुछ वक़्त बाद उनमें थोड़ी सी हरकत आई, उन्होंने आँखें खोली, और आंखें खोलते साथ ही सबसे पहले मेरे अबू बकर ने जो बात कही जानते हैं क्या है? सबसे पहले यही पूछा कि मेरे मोहम्मद का क्या हाल है, मेरे नबी किस हालत में है और कहाँ हैं। उनकी वालदा बड़ी गुस्से हुई और अबू बकर से बड़ी सख्त बातें की कि तेरी कैफियत क्या है, तुम्हारी हालत क्या है, और इस हालत में भी तुम्हारे दिलो दिमाग में एक ही बात नक़श है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप उनका पूछ रहे हैं, अपने मुतालिक तुझे कोई फ़िक्र नहीं।
उसके बाद फिर लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा को समझाया कि आप इनको कुछ खिलाएं पिलाएं ताकि मज़ीद इनमें ताकत आए। मजाल है कि अबू बकर ने किसी चीज़ को हाथ लगाया हो, कसम खाई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जब तक मेरी मुलाकात अल्लाह के नबी से होगी नहीं तब तक ना मैंने किसी चीज़ को खाना है ना मैंने कोई चीज़ पीनी है। मजाल है कि वो लोग मिन्नतें करते रहे, समाजत करते रहे, समझाते रहे, बार बार कहते रहे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात पर डटे हुए थे। इतनी कुर्बानियों के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन अबू बकर के ख़िलाफ़ बोलते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी कुर्बानियाँ उन्हें नज़र नहीं आती। इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो साथ दिया, सुबहानल्लाह, सिर्फ़ एक बात यही काफ़ी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इस रुए ज़मीन पर जिस किसी शख्स ने मेरे ऊपर कोई भी एहसान किया, सब के एहसानात मैंने बदले दे दिए हुए हैं सिवाय अबू बकर के। उसकी नेकियां इतनी हैं, अबू बकर के एहसानात इतने हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता, मेरा रब ही देगा। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अबू बकर की शान कितनी ऊंची है। बहरहाल जब उन्होंने अपनी वालदा और साथ में उम्मे जमील एक ख़ातून थी, उन्हें मजबूर किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पता करने उनको भेजा। वो दोनों गईं, जाकर अल्लाह के नबी से मिली। अल्लाह के नबी की हालत दरियाफ़्त कर लेने के बाद जब वापस आई तो अबू बकर सिद्दीक़ को कहा कि सालिमुन सहीहुन, आपके साथी, आपके दोस्त बिल्कुल तंदुरुस्त व तवां हैं, बिल्कुल सही सालिम हैं, उन्हें एक खराश तक नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत थी, उनका ताल्लुक़ था अपने रब से भी और अपने नबी से भी, एक दोस्ताना ताल्लुक़ात थे उनके। उन्हें अपनी वालिदा और उम्मे जमील की बात से कोई यकीन नहीं आ रहा था और साथ में कहा कि जब तक मुझे ले जाओगे नहीं तब तक मैंने ऐसे ही रहना है, ना मैंने कोई चीज़ खानी है ना मैंने कोई चीज़ पीनी है। और उसके बाद दोनों के ऊपर हाथ डाल के अपनी टांगे घसीटते हुए अबू बकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ले जाए गए। और जाकर जब उनकी मुलाकात ख़ुद अल्लाह के नबी से हुई, जाकर ख़ुद अल्लाह के नबी को देखा, तब जाकर उन्हें तसल्ली हुई। और साथ ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के नबी, आप देख रहे हैं ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, ये मेरी वालिदा है, बहुत प्यार करने वाली मेरे साथ, इंतहाई नेकी करने वाली है मेरे साथ। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी वालिदा को जहन्नुम की आग से आज़ाद करा दे। मेरे नबी ने हाथ उठाए, मेरे नबी ने दुआ मांगी, फ़ौरन मेरे रब ने कबूल कर दी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा मुसलमान हुई। यानी उन्हें फ़िक्र ये थी कि कैसे ये लोग जहन्नुम की आग से आज़ाद होंगे, और यही फ़िक्र लिए वो लोग कब्र तक पहुँचे हैं। यही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत थी। आगे चल के ये वाक़या दोबारा भी आएगा। महज़ इस बुनियाद पे बयान किए देता हूँ कि अल्लाह के नबी और सहाबा किराम के दिल में किस कदर एहसास था कि ये लोग किस तरीक़े से जहन्नुम की आग से आज़ाद होकर जन्नत वाले बने। यही एक बात उन्हें खाए जा रही थी, यही एक तड़प थी उनके दिलों में, जो कि शब व रोज़ एक करके वो लोग लगे हुए थे।